नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में पहली बार 9 पुलिसकर्मियों को डेथ पेनल्टी दी गई है। हमारे देश के तमिलनाडु के सेशन कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को डेथ पेनल्टी रिवॉर्ड की है। इस ये केस सुनने में भी बहुत भयानक लगता है और जब इसकी स्टडी करेंगे तो वो और भी भयानक हो जाएगा। जब पुलिस ही भक्षक बन जाए, कहते हैं ना, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होता है। आज इसी केस को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, रक्षक भक्षक बन जाते हैं। तो ये केस किस बारे में है? ये केस है सतनकुलम, तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर है या गांव कह लो, जहां एक पिताजी और उनके पुत्र एक दुकान चलाते थे करियाने की। उन्होंने कोरोना के टाइम में उस कोरोना के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको फॉलो नहीं किया, ऐसा पुलिस का कहना है। तो पुलिस ने उन दोनों को उठा लिया, बाप और बेटे को। पिताजी का नाम था जिसमें जयराज और बेटे का नाम है जेनिक्स। एक्टिव जुडिशरी की वजह से और विटनेस मिलने की वजह से इस केस के एंड तक पहुंचा जा सका। आज 6 साल बाद उन 9 पुलिसकर्मियों को, जिन्होंने पुलिस कस्टडी में बाप और बेटे को डंडों से मार मारकर मौत की सजा दी। ठीक है, जस्टिस क्या मांगता है? पुलिस यूज करे फोर्स को, एविडेंस कवर अप करे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दे और एंड में आकर न्याय दे। ठीक है, तो इसमें रूल्स क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं? जुडिशरी क्या कहती है? जुडिशरी ने बहुत एक्टिव रोल अपनाया। सो मोटू कोग्निसेन, इसका मतलब होता है जब जुडिशरी खुद एक्शन ले। मद्रास हाईकोर्ट ने इंटरवेन किया। मद्रास हाईकोर्ट ने एविडेंस को प्रोटेक्ट करवाया, फिर इन्वेस्टिगेशन इंश्योर की। ठीक है, साइंटिफिक एविडेंस यूज किए, डीएनए तक मैच कराया, कॉल रिकॉर्ड प्रोटेक्ट कराए, प्रूव गिल्टी कराया, विटनेसेस। अच्छा, इसमें विटनेस कौन था? एक पुलिसकर्मी लेडीज कांस्टेबल थी जो उन्हीं के डिपार्टमेंट की थी, उन्हीं की कलीग थी। उससे ये सब देखा नहीं गया, उसने बोला, उसने सच कोर्ट के सामने बताया। इंपॉर्टेंट ऑफ विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर्स का क्या मतलब होता है? विसल ब्लोअर्स मतलब होता है जैसे आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और आप धोखाधड़ी, करप्शन या टॉर्चर किसी को दे रहे हो, तो उसमें कोई एक ऐसा होता है जो इन सबसे अलग होता है, उसे बोलते हैं विसल ब्लोअर्स। ब्रेकिंग ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस, इसका मतलब होता है अगर किसी आप संगठन में काम कर रहे हो और आप एक गलत काम कर रहे हो तो उसमें और लोग जो इन्वॉल्व होते हैं वो भी गलत काम करते हैं, तो चुप रहना, किसी के बारे में कुछ मत बताना, कुछ डिस्क्लोज ना करना ही ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस है। जो बाप बेटे को पुलिस कस्टडी में मौत की सजा दी गई, वो वायलेशन किसके अंडर आता है? आर्टिकल 21, हमेशा याद रखना, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 कहता है राइट्स टू लाइफ, हर एक को जीने का अधिकार है, ह्यूमन राइट्स प्रदान करवाता है। इसमें पावर का गलत इस्तेमाल किया गया, फॉल्स चार्जेस लगाए गए बाप बेटे पर, मार मारकर उनसे कन्फेस कराया गया, मेडिकल रिपोर्ट को फैब्रिकेट दी गई। कैसे? डॉक्टर ने मिसयूज किया फिट फॉर रिमांड, उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनवाए बाप बेटे के, वो फिट फॉर रिमांड के बना दिए। मैजिस्ट्रेट फेल थी वहां पे क्वेश्चन करने के लिए। शोज सिस्टमैटिक कंप्लिसिटी, 9 पुलिसकर्मियों को कन्विक्टेड पाया गया। इसी तरह 9 पुलिसकर्मियों को डेथ पेनल्टी दी गई है। द हिंदू न्यूज़पेपर का सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग का पूरा आर्टिकल है, कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजीव गांधी असैसिनेशन केस, सभी को राजीव गांधी असैसिनेशन केस के बारे में पता नहीं तो मैं बता देता हूं। ये 1991 से रिलेटेड केस है, सॉरी 1999 लिख दिया है, 1991 है। इस केस में क्या हुआ था, जब इनको बॉम्ब से उड़ाया गया था, जब इनका असैसिनेट किया गया था, उसमें जो लोग भी शामिल थे उसमें से 7 लोगों को डेथ पेनल्टी से माफ़ कर दिया गया था। तो ये केस कुछ उनसे मिलता है, जैसे कि इस केस के बारे में सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और ये आगे डिबेटेबल है केस, और ये अपनी अपील हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। जहाँ तक पूरा लगता है, क्या कह रहा है केस? जस्टिस इंश्योर्ड, सो मोटो एक्शन लिया गया, सीबीआई ने अपने एविडेंस करेज किए, विटनेस ने अपनी पूरी हिम्मत दिखाई, वायलेशन
आर्टिकल 21 के राइट बताए गए, फेक चार्जेस, ये सभी कंप्लीट किया गया। अब क्या कहता है नेक्स्ट, ऑल 9 सतन कलम केस कन्विक्ट्स गेट डेथ सेंटेंस। ऑफ कोर्स 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दी गई सेशन कोर्ट के द्वारा। इसमें केस के बाद सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कहा है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जैसे कि सीबीआई, ईडी, एनआईए, ऑल पुलिस स्टेशंस और सभी स्टेट गवर्नमेंट के भी जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सभी में सीसीटीवी नेसेस कर दिया गया है और वो इम्प्लीमेंट और इंस्टॉल होने ही चाहिए, मैंडेटरी कर दिया गया है। जिससे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इससे कस्टोडियल जो टॉर्चर मिलता है वो बंद हो जाएगा। ह्यूमन डिग्निटी, जो इंसानों की जो डिग्निटी है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा और जस्टिस इंश्योर किया जाएगा। तो ये था पूरा केस। इस केस के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है और ये केस हमें बताता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है जस्टिस। 6 साल के बाद ये न्याय मिला बाप बेटे को, जिनकी मौत हो गई पुलिस कस्टडी में। हालांकि अभी ये पूरा केस डिबेटेबल है, सेशन कोर्ट के बाद ये मुझे लगता है ये अपील करेंगे आगे, वो अंडर कोर्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।